अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा जमशेद। जस्तजू रोड शो में आज हम बात करेंगे मजहबी इंतहा पसंदी पर, जो कि सियासत में और हमारे मुआशरे में बहुत तेज़ी से फैल रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैप्टन सफदर ने जो पार्लियामेंट के फ्लोर पर खड़े होकर कहा कि कादियानी जो उनसे हैं उनको किसी भी फ़ौज में आला ओहदे पर फाइज नहीं होना चाहिए और वो मुल्क की सलामती के लिए ख़तरा हैं, आप इस पर क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में जो कैप्टन सफदर ने कमेंट्स दिए हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक तो गलत हैं, क्योंकि जो कादियानी अहमदी हैं वो हमारे मुल्क में एज ए माइनॉरिटी हैं और एज ए सिटीज़न कंसिडर होते हैं हम पाकिस्तान के। तो कोई भी ऐसा जो सिटीज़न है, जो पाकिस्तान का सिटीज़न जिसको कंसिडर किया जाता है, उसको बेसिक राइट्स और उसके जो ह्यूमन राइट्स हैं उनसे महरूम नहीं किया जा सकता। उनको हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, उस बारे में रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। और उनको गैर मुस्लिम ऑलरेडी उनको वो किया हुआ है, तो एज अ गैर मुस्लिम वो पाकिस्तान के सिटीज़न तो हैं, तो आला ओहदे भी देना उनके लिए उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में अलाउड हैं और जो बाकी उनके बेसिक और ह्यूमन राइट्स हैं वो भी अलाउड हैं। अब ये जिसने ये बात की है वो इंतहा पसंदी में ज़रूर आ सकती है कि जी इनको ये नहीं करना चाहिए। तो पाकिस्तान में तो कैप्टन सफदर के खिलाफ कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं हुआ, PMLN ने कुछ भी नहीं किया, तो आप इस पर क्या कहेंगे? इसमें बेसिकली अगर किसी पे कोई एक्शन नहीं होता तो बैकग्राउंड में तो इंक्वायरीज चल रही होती हैं। नॉर्मली आवाम को पता नहीं चलता कि उसका क्या आउटकम आ रहा है, वो उसी वक्त फाइनल होता है जब वो उसका केस फाइनल हो जाता है। आपको नहीं लगता कि पार्लियामेंट के फ्लोर पर खड़े होकर अगर कोई इस तरह की बात कर रहा है तो वो उसको फ़ौरन ही उसकी पार्टी उसको डिसऑन करके उसको उसकी MNA-शिप से उसको बिल्कुल ही मतलब नाअहल कर दे, हुकूमत से निकाल दे? ये नहीं होना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन को ये करना चाहिए, इस पे एक्शन लेना चाहिए अगर कोई इस तरह की गलत स्टेटमेंट देता है। और वो इसलिए कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान जो है वो बना तो इस्लाम के नाम पे है, लेकिन उसमें माइनॉरिटीज़ को बराबर के भी हैं, हिंदू भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, सारे रिलीजन्स हैं पाकिस्तान में। अब कैप्टन सफदर के ख़िलाफ़ एक्शन जो है वो क्यों नहीं लिया गया, तो उस बारे में जो पार्लियामेंट ने एक्शन नहीं लिया या इलेक्शन कमीशन ने एक्शन नहीं लिया, वो सारी आवाम जानती है कि क्यों नहीं लिया गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? माय नेम इज़ आमना। कैप्टन सफदर ने कहा कि किसी भी अहम सरकारी ओहदे पर कादियानियों को फाइज ना करें, ये मुल्क की सलामती के लिए ख़तरा है, तो आप इस पर क्या कहेंगे? मेरा इस पर मानना ये है कि मतलब अगर हम पाकिस्तानी हैं तो हम लोगों को कादियानी या इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए। हमारे राइट्स हैं वही कादियानियों के भी राइट्स होने चाहिए। आज पे मेरा पॉइंट है। आपका क्या ख्याल है, फ़िरका परस्ती को हम कैसे इस मुल्क से ख़त्म कर सकते हैं? फ़िरका परस्ती को मुझे ख़त्म करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि फ़िरका परस्ती को ख़त्म करने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एजुकेशन, जितनी एजुकेशन बढ़ेगी उतनी ही फ़िरका परस्ती ऑटोमेटिकली ख़त्म होती जाएगी। अंकल, आपका नाम? अंकल, मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ कि कादियानियों के ख़िलाफ़ जो मजहबी इंतहा पसंदी सियासी सतह पर और मुआशरे में फैलाई जा रही है, ये ठीक है या गलत है? जैसे कैप्टन सफदर ने कहा कि उनको किसी भी अहम सियासी या सरकारी ओहदे पर फाइज ना किया जाए, ये मुल्क की सलामती के लिए ख़तरा है। क्या ये कोई मुफ्ती बेहतर जवाब दे सकते हैं? वो अक़लियत हैं, उन्हें क्या रहने का हक़ नहीं होना चाहिए? अक़लियत को तो जो है वो इस्लाम बड़ी तहफ़्फ़ुज़ात देता है, ये तो कोई मसला नहीं है। आप क्या इसके ख़िलाफ़ अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाएंगे? ये भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये अगर वो कोई सहारा ले रहे हैं तो मजहबी लोगों का ले रहे होंगे, तो अगर ये इस्लाम में नामुनासिब है तो वो शायद यही सोच कर रहे हों। कोई बेहतर आपके ख्याल से ये सही है या गलत है? इसमें ख्याल का कोई मसला नहीं है। निकाल दें सारे कादियानियों को यहाँ से? नहीं, क्यों निकालते हैं? कादियानियों को हक़ है यहाँ पे, पीछे चले जाएं। जी जी, आपको पता चलेगा कि इस्लाम तो हर मज़हब को तहफ़्फ़ुज़ देता है। अच्छा आंटी, ये जो कैप्टन सफदर ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होकर कहा कि अहमदियों को किसी भी आला अहम सरकारी ओहदे पर फाइज ना किया जाए, ये मुल्क की सलामती के लिए ख़तरा है, आपको क्या लगता है किसी के ज़रिए मुआश पर इस तरह लात मारना ठीक है? ये मैं इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगी कि उन्होंने क्यों कहा, ये उनकी अपनी वो है, पता नहीं वो किस वजह से कह रहे हैं, लेकिन जो पाकिस्तानी है
اس کے پاس سارے رائٹس اس ہونے کے چاہیے. پاس ہاں جو ایک پاکستانی کے پاس رائٹس ہونے چاہیے وہی ہوتے ہیں اس کے. ہیومن رائٹس کا جو ہے وہ ہمارا مذہب بتاتا ہے. ٹیپو سلطان نے ایون مندر بنوائے. اب مندروں کے جو مندر بنوائے نہیں لیکن مندروں کے جو پجاری ہوتے تھے ان کو وہ گورنمنٹ کے اس میں سے تنخواہ دیتا تھا. تو یہی وجہ ہے کہ اس کی قبر پہ اب بھی ہندو زیادہ جاتے ہیں مسلمانوں کے نسبت. آپ کو جیسے پتہ ہے کیپٹن صفدر نے یہ بات کہی تھی کہ قادیانی جو ان سے ہیں ان کو ملکی کسی بھی سرکاری اہم عہدے پر فائز نہ کیا جائے, یہ ملکی سلامتی کے لیے خطرہ ہے. آپ اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے اور یہ اوبویسلی انہوں نے اس لیے دی ہے تاکہ وہ اپنی پولیٹیکل لابیز بنا سکیں اکارڈنگ ٹو می. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس پر ڈسپلنری ایکشن ہونا چاہیے تھا, ان کی ایم این اے شپ ان سے لے لینی چاہیے تھی یا کچھ اور؟ یہاں پہ آئیڈیلی تو ایسا ہونا چاہیے لیکن اس طرح پاکستان میں چلتا نہیں. گورنمنٹ کے خلاف تو کوئی پروٹیسٹ ریکارڈ کروانا ہی نہیں چاہ رہا ہے, ان ایشوز پر کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہ رہا ہے. میرے خیال سے لوگ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں بات. اب یہی ہے کہ آپ ڈر کے گھروں میں نہ بیٹھیں. آپ کو جو ایشوز لگتے ہیں کہ جن کے اوپر بات کرنی چاہیے ان کے اوپر ڈیفینیٹلی دے شوڈ ٹاک اباؤٹ دوز ایشوز اینڈ ریز دیئر وائسز, ریز دیئر وائسز, ریز دیئر وائسز. تھینک یو. یو ویلکم. آپ نے دیکھا ہے کہ ملک میں مذہبی انتہا پسندی بڑھتی جا رہی ہے. سیاست میں اگر آپ دیکھیں تو کیپٹن صفدر کی یہ اسٹیٹمنٹ کہ احمدیوں کو کسی بھی اعلیٰ سرکاری عہدے پر فائز نہ کیا جائے کہ وہ ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سب ٹھیک ہے؟ یہ سب غلط ہے. غلط ہے بالکل. جی جی. اچھا جی غلط ہے. جی غلط ہے. اچھا تو اور کیا آپ اس پر بولیں گی؟ ان کے خلاف کوئی ڈسپلنری ایکشن نہیں لیا گیا, ان کی ایم این اے شپ ان سے نہیں لی گئی, کیا آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ پالیٹکس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ایکچولی. آئی ڈونٹ ہیو اینی آئیڈیا. اور آپ مائنورٹی رائٹس کے بارے میں کیا بولیں؟ منارٹیز کو رائٹ دینے چاہیے. اٹ شوڈ بی امپورٹنٹ فار آل آف اس. تھینک یو. کیپٹن صفدر نے پارلیمنٹ کے فلور پر کھڑے ہو کر یہ کہا کہ احمدی کمیونٹی کے کسی بھی فرد کو اہم سرکاری عہدے پر فائز نہ کیا جائے, یہ ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ مائنورٹی کے رائٹس پر انہوں نے اٹیک کیا اور مذہب کے نام پر سیاست ہو؟ آپ مائنورٹیز کو آپ کیا سمجھتی ہیں؟ سب سے پہلی تو مائنورٹیز کو چھوڑیں. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کل مخلوقات بنایا, سب انسان برابر ہیں. جی جی. انسانیت سب سے بڑی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے کہ ایک انسان کا قتل کرنا بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے پوری انسانیت کا ہے. ہمیں انسان کو ایک دوسرے سے پیار کرنے کا سبق پڑھایا ہے لیکن ہم کچھ کرتے ہیں. ہم نے تو ڈسکریمنیشن بٹوین جتنی رچ اینڈ پور بڑھ گئی ہے اور جتنا انہوں نے کمپلیکس کر دیا, لوگوں کو غریب کر دیا, امیر کر دیا. مائنورٹیز کی بات کرتی ہیں, ہمارے اپنے مسلمان لوگوں کو کون سا رائٹ مل رہا ہے اس ملک میں؟ فیوڈلزم کو انہیں ختم کرنا چاہیے. فیوڈل لارڈس اور کیپٹلزم کے سامنے جہاد کرنا چاہیے. جتنے بھی مولوی حضرات ہیں, میری ان سے یہ خواہش ہے کہ جو عورتوں پہ جو بحث کرتے ہیں کسی نے یہ پہن لیا کسی نے, اس سے بہتر ہے کہ یہ غربت کے خلاف جہاد کریں اور تعلیم جو نہیں مل رہی اس کے خلاف آواز اٹھائیں. ان چیزوں پہ اگر یہ اٹھائیں گے سب انسان اس سے خوش ہوں گے. پورے پاکستان جتنے مائنورٹیز ہیں, جتنے بھی مسلمز ہیں, جتنی بھی چیزیں ہیں, سب برابر سطح پہ اسی طرح حضرت عمر کی بنائی ہوئی ویلفیئر اسٹیٹ کے مطابق گزارا کریں گے. میں تو یہ کہتا ہوں اس پہ آواز اٹھائیں تاکہ امیر ابھی کی برابر کی عزت ہو. پیسہ تو اس نیچے جو اللہ تعالیٰ نصیبوں کے حساب سے دیتا ہے لیکن لیول آف رسپیکٹ شوڈ بی سیم فار ایچ اینڈ ایوری ون. میں یہی کہوں گا سب سے. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ مسز نصرت اعجاز. اچھا آنٹی, آپ ہمیں یہ بتائیں کہ مذہبی انتہا پسندی اس ملک میں بڑھتی جا رہی ہے, جیسے کہ آپ نے دیکھا سیاست میں بھی مائنورٹیز کے پر اٹیک ہوتا ہے. کیپٹن صفدر نے جیسے پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کر یہ کہا کہ احمدیوں کو کسی بھی اعلیٰ سرکاری عہدے پر فائز نہیں ہونا چاہیے. اچھا کیا آدھے رشتے دار احمدی ہیں؟ تو آنٹی آدھے رشتے دار احمدی. تو آنٹی آپ کیا کہیں گی اس پر کہ یہ کیا ہے؟ یہ مائنورٹیز کے ساتھ ایسے ہونا چاہیے اس کنٹری میں؟ نہیں ہونا نہیں چاہیے. سب پاکستانی ہیں, سب پاکستانی. جی. تو ان کے خلاف کوئی ڈسپلنری ایکشن کیوں نہیں لیا گیا؟ یہ مجھے نہیں پتا بیٹے. نون لیگ کیوں نہیں کچھ کرتی؟ کسی نے بھی نہیں لیا. لینا چاہیے تھا. ہاں جی لینا چاہیے تھا, مگر وہ کیا کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے ٹھیک ہی کیا, نہیں لیا کیونکہ یہ اپنا
पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी होकर सोचना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये क्रिश्चियन है, ये अहमदी हैं या ये हैं। पाकिस्तानी होकर सोचना चाहिए। चलिए, शुक्रिया। अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। हम लोग ह्यूमन राइट्स पे बात कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि मुल्क में मजहबी इंतहा पसंदी सियासत में भी और मुआशरती सतह पर भी बढ़ती जा रही है, ठीक है? आप इस पर क्या कहेंगे? पहली बात है कि मेरा खुद एक सियासी ख़ानदान से तल्लुक़ है, बहावल नगर से, तो हम लोग बहुत ज़्यादा इस बात पे मतलब मिनॉरिटी के साथ खड़े हैं। इसमें हम लोगों का यही है कि पाकिस्तान जो बना था वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने सबके लिए बनाया था। इसमें मिनॉरिटी भी है और हमारी मुस्लिम कम्युनिटी भी रहती है, तो हम लोगों को मिलजुल कर रहना चाहिए। जिसको जितनी आज़ादी है उसके मुताबिक वो रहें, कानून के मुताबिक अच्छा, रहें। कैप्टन सफ्तर पर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन क्यों नहीं हुआ? कैप्टन सफ्तर का अपना एक वो है, आप कह सकते हैं अंदाज़ बयान, लेकिन जो उनकी हुकूमत का आया है या उनकी पार्टी की तरफ से आया है वो डिफरेंट है। क्योंकि आजकल आपको पता है नून लीग की हुकूमत में डिफरेंट स्टेटमेंट्स आ रही हैं, लेकिन मेरे अपने मुताबिक या हम जिस कम्युनिटी से तल्लुक़ रखते हैं, बहावल नगर में एक सियासी है, वहाँ पे यही समझा जाता है कि हम सब लोगों को जितने भी हकूक़ हैं पाकिस्तान में मिलने चाहिए। पाकिस्तान में जो भी हैं वो सब अमन के साथ रहें, लेकिन कैप्टन सफ्तर का सियासी बयान भी हो सकता है, लेकिन जो कुछ तो भी मज़हब पर सियासत हो रही है। मैं वो अब देखें ना, जिस तरह खुदा न खास्ता जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो इस्लामी कानून के बारे में बात हुई, तो इसमें मैं नहीं मानता कि कोई भी तब्दीली कर सकता है। ये भी एक पीछे से साजिश हुई है कि ताकि इस रंग को सियासत में लेके आएँ और आइंदा वोट हासिल किया जाए। क्योंकि हमारे मुल्क में ये एक है चीज़ कि वो हमदर्दी का वोट बहुत जल्दी मिल जाता है। आप 2 दिन अपने आंसू बहाएं तो लोग सब कुछ भूल जाते हैं कि इसने क्या कुछ किया। तो इसलिए वो जो एक मज़हब का टच दिया जा रहा है वो सियासत में इसलिए दिया जा रहा है कि आइंदा इलेक्शन में हम उसको इशू बना के उस चीज़ को और उसका वोट खींच सकें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम लोग माइनॉरिटी के राइट्स पर बात कर रहे हैं। आपको पता है जैसे मुल्क में मजहबी इंतहा पसंदी बढ़ती जा रही है, स्पेशली अहमदियों के लिए। कैप्टन सफ्तर ने जैसे पार्लियामेंट के फ्लोर पर खड़े होकर कहा कि अहमदी जोन से हैं, इनको किसी भी आला सरकारी ओहदे पर फाइज ना किया जाए, ये मुल्क की सलामती के लिए ख़तरा है। आपको क्या लगता है, ये ठीक कहा उन्होंने? देखो ये तो मुझे नहीं पता उसने ठीक कहा है कि नहीं कहा, लेकिन ह्यूमन राइट्स किसी भी रिलीजन से ऊपर है। जी जी। तो अगर ह्यूमन राइट्स पे बात आती है तो मेरे ख्याल में वी शुड टॉक अबाउट ह्यूमन राइट्स, बट मैं अहमदियों के बारे में कोई कमेंट्स नहीं देना चाहूँगी क्योंकि मैं नहीं, वो हम पाकिस्तानी है और इस माइनॉरिटीज़ को देखो उनको राइट्स इक्वल मिलने चाहिए। राइट्स की बात है, राइट्स तो मिल रहे हैं। आप क्रिश्चियन जॉब्स पर अगर हिंदू हैं वहाँ पे सिंध में तो उनको भी मिल रहे हैं, जॉब्स में भी हैं। ऐसा नहीं है कि, बल्कि इस टाइम अगर अहमदियों को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बाहर से जो एड मिल रही है सबसे ज़्यादा अहमदियों को मिल रही है। जी जी बिल्कुल, बाकियों को नहीं मिल रही। लेकिन पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होकर ऐसे स्टेटमेंट्स देना देखें, अब मैं अहमदियों के, अब मैं इतने उस फोरम पे ये बात नहीं करना चाह रही कि अहमदियों के हवाले से, तो इसलिए बाकी हाँ क्रिश्चियंस के बारे में है तो मैं कर लेती हूँ, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन माइनॉरिटीज़ में मैं अहमदियों का मेरा तो अहमदियों को क्यों नहीं, बात ये नहीं है क्यों नहीं, लेकिन ये है कि सॉरी ठीक है, ओके। शफाकत में बात कर रही हूँ मुल्क में बढ़ती हुई इंतहा पसंदी पर, मजहबी इंतहा पसंदी पर। अहमदियों के ख़िलाफ़ कि उन्हें किसी भी आला ओहदे पर फाइज नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है, ये सही है या गलत? नहीं, बिल्कुल ठीक है। देखें कि ये एक दीनी मामला आता है, ना कि यहाँ पर हमारा जो है वो एक पाकिस्तान को हम देखेंगे या कि एक रियासत को देखेंगे, ये बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर एक इस्लाम का जो है वो बोलबाला होना चाहिए यहाँ के अहमदियों को, जबकि उन्होंने ना मुस्लिम को करार दिया हुआ है। तो देखें ये आस्ता आस्ता अपना जो अपने लोगों को आगे लेके आएंगे, तो एक दिन ये भी आएगा, ये देख लेना कि ये आपके मुल्क पर हुकूमत करेंगे। उस दौर को आप सोचें जब ये आएंगे। अभी तो आप ये कह रहे हैं कि आप स्टार्ट से कर रहे हैं कि नहीं ये कुछ नहीं कहेंगे, ये हमारे दोस्त हैं, ये हमारे भाई हैं, इनका भी हक है, ये मुसलमान है या ये हैं, आप अभी इनको ये कैटेगरी में लेके आ रहे हैं। आज हमारा जो वज़ीर आज़म है, इसकी क्या गारंटी है कि वो मुसलमान है और पक्का सच्चा मुसलमान है और पाकिस्तान से लॉयल है? वो देखिए, वो खुद को अहमदी तो नहीं कहता, ये तो मैं खुद की जो खुद गारंटी को अहमदी कहेगा तो वो मुल्क दुश्मन बन गया। मुल्क दुश्मन नहीं है, इस्लाम का दुश्मन तो हम कह सकते हैं ना। यहाँ पर पाकिस्तान में जैसे सब राइट्स
मेजॉरिटी को हैं बिल्कुल उनको वो आप मिलने कह रहे हैं कि जैसे अकलियत को मिल रहा है वैसे Human rights उन्हें मिलने राइट्स है चाहिए। उनको मिलने चाहिए, लेकिन मिलने चाहिए। जहाँ तक बात आप ह्यूमन राइट्स की करती हैं, उनको मिलने चाहिए, क्यों नहीं मिलने चाहिए? जहाँ तक अगर आप कहेंगे अगर कि नहीं, उनको पार्लियामेंट तक लेके आना चाहिए, उनको आगे गवर्नमेंट के सिस्टम पे आना चाहिए, ये ना हो कि हम क्लर्की की जॉब करें वो ऑफिसर में आ जाएं। मैं अहमदियों के हकूक़ के लिए बात कर रही हूँ कि उनके ख़िलाफ़ मजहबी इंतहा पसंदी फैलती जा रही है। अगर आप सियासी सतह पर देखें तो कैप्टन सफदर ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होकर कहा कि किसी भी अहमदी को आला सरकारी ओहदे पर फाइज होने का कोई हक़ नहीं है, ये मुल्क की सलामती के लिए ख़तरा है। हमारे परचम में सफ़ेद रंग अक़लियतों के लिए उनके हकूक़, उनका माल, उनकी जान की हिफाजत एक हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। आपको क्या लगता है? मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कायद आज़म ने सर ज़फ़रुल्लाह खान को वज़ीर ख़ारजा लगाया था, वो अहमदी थे। जी जी। और इसी तरह और बड़े पोस्टों पर भगवान दास जस्टिस रहे हैं, जी जी। जस्टिस कार्निलियस जस्टिस रहे हैं। और फ़ौज में तो काफ़ी अहमदी जो थे वो बड़े बड़े पोस्टों पर रहे हैं, जिसमें मेजर जनरल अब्दुल अली मलिक और अख्तर अली मलिक जो हैं वो जिन्होंने 65 की जंग लड़ी थी वो फ़ौज में शामिल थे और जनरल के उहदों तक गए हैं। तो इससे ये तो मालूम होता है कि पाकिस्तान में के आइन में कोई ऐसी चीज़ शामिल नहीं है कि वो किसी अहमदी को या किसी गैर जो अक़लियत में जो हैं उन्हें बड़ी पोस्ट पर फाइज नहीं किया जा सकता। इन 2-4 मिसालें जो मैंने आपको दी हैं, इनमें ये जो लोग थे ये अपने उन्होंने एक और बात भी की थी कि एक और मुतालबा भी था उनका कि अब्दुल सलाम का जो नाम है, आपको पता फिज़िक्स के साइंटिस्ट, वो नाम हटा दिया जाए। कैसे हटा सकते हैं? जो हिस्ट्री है आप उसको नहीं ख़त्म कर सकते। अब्दुल सलाम ने जो अवार्ड लिया है दुनिया में, जो उनका नाम हुआ है, अब उसे कैसे निकाल सकते हैं? अगर आप यहाँ निकाल देंगे तो आपका क्या ख्याल है कि वो एलिमिनेट हो जाएंगे? एलिमिनेट नहीं हो सकते। अंकल, हम फ़िरका परस्ती को इस मुआशरे से कैसे ख़त्म कर सकते हैं? नहीं ख़त्म ना, वो इसी तरह की एजुकेशन चाहिए इसके लिए मजहबी एजुकेशन चाहिए। अब देखें, अगर किसी फ्लोर पर ये इत्तेज़ाज़ हसन और मलिक जो थे वो दूसरे के इखलास नहीं पढ़ सके, तो इसका क्या मतलब है कि वो मुसलमान नहीं है, वो कलमा गो हैं। लेकिन वो उन्हें बिल्कुल जो एक बच्चा भी जो है ना टीवी पर दिखाया गया कि वो बच्चे भी पढ़ रहे हैं, तो हम क्या मेयार ख्याल कायम करेंगे कि मुसलमान कौन है? तो असल मुसलमान, सही मुसलमान जो है वो कौन है, और जो नाम के मुसलमान हैं वो कितने हैं, और जो अहमदी हैं वो कितने लायल हैं या नहीं है? लायलिटी जो है ना वो धरती के साथ मेरे ख्याल में मुंसलिक होती है। जो यहाँ पैदा होता है वो उससे लायल ही होता है। ये नहीं हो सकता कि वो इस धरती में रहता भी हो, वहाँ से खाता भी हो और उसके जड़ें भी काटें, ये नहीं हो सकता। शुक्रिया अंकल। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अंकल कह रहे हैं कि लॉयल्टी मज़हब के साथ मुंसलिक नहीं है बल्कि नेशनैलिटी के साथ मुंसलिक है। अब हम बात करते हैं किसी और से इसी मजहबी इंतहा पसंदी के टॉपिक पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? शिवा डेंगे। अच्छा शिवा, हम लोग बात कर रहे हैं मुल्क में बढ़ती हुई मजहबी इंतहा पसंदी पर। तो आपको क्या लगता है कि आप माइनॉरिटी से हैं या? नहीं, हाँ जी, मैं मिनॉरिटी से हूँ। आपको क्या लगता है एज अ माइनॉरिटी कि आपको इस कंट्री में राइट्स मिल रहे हैं? नहीं, ऐसे मुझे तो नहीं लगता कि हमें जो है ना इससे सीखकर जो है ना वो राइट्स मिल रहे हैं, क्योंकि वो वायलेशन जो है ना राइट्स की होती है। हर जगह जो है ना वो डिस्क्रिमिनेट तो किया जाता है, कहीं कोटा सिस्टम में या कोई इस तरह से देख ली तो कहीं भी जो है ना वो इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन तो हो रही है और राइट्स की वायलेशन भी हो रही है। अच्छा, कैप्टन सफदर ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर खड़े होकर ये कहा कि अहमदियों को इस मुल्क में किसी भी आला ओहदे पर फाइज ना किया जाए, वो मुल्क की सलामती के लिए खतरा है। इस पर आप क्या कहेंगे? जब पाकिस्तान बना था तो कायदे आज़म ने ये तो नहीं कहा था ना कि ये जो है ना अहमदी सबके लिए, वो तो सबके लिए बना था, तो राइट्स तो सबके होने चाहिए। तो वो तो उन्होंने बहुत ही गलत बात की है। चाहे अहमदी है, क्रिश्चियन है, कोई भी है, किसी भी फ़िरके से है, उनको राइट्स इक्वल होने चाहिए। उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन क्यों नहीं लिया नून लीग ने? इसलिए कि उनकी गवर्नमेंट है तो कौन लेगा? कोई भी नहीं लेगा। जब वो जाएंगे फिर हो सकता है बाद में कोई। नवाज शरीफ ने उनको उनकी स्टेटमेंट को डिसऑन तो किया था, लेकिन उनको MNA शिप से क्यों नहीं अकॉर्डिंग टू नेशनल एक्शन प्लान हम लोग हेट स्पीच को प्रमोट नहीं कर सकते। तो एक अगर लीडर ही खड़ा होकर इस तरह की बात करेगा, आप इस पे क्या करेंगे? लेकिन मैं उसको कैप्टन सफदर को एक लीडर तो नहीं समझती ना, वो एक ऐसे लीडर तो नहीं है ना। लीडर अगर वो है तो नवाज शरीफ, आपको तो वो भी नाहल हो चुके हैं।
لیکن جو لیڈر ہے اس کے کانسیپٹ یہ ہے وہ اس کے اگینسٹ تو بات نہیں کرے گا کیونکہ ان کا خود کا ہی کانسیپٹ جو ہے نا کلیئر نہیں. آپ خود دیکھ لیں جو ریسنٹلی جو ہوا ہے ختم نبوت ہے وہ تو اس کے بل میں انہوں نے کیا وہ کرنے کی کوشش کی ہے نا امینڈمنٹ جو کرنے کی کوشش کی. تو اب ان سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان سے آپ یہ کیا کسی چیز پہ امپلیمنٹیشن کروا سے کچھ کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. ان سے تو مجھے کچھ بھی ایکسپیکٹیشنس نہیں ہے یہ کچھ اچھا کریں گے اور نہ ہی کچھ کسی چیز پہ امپلیمنٹیشن کروا سکتے ہیں. شکریہ. جی ناظرین، تو جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا کہ عوام کیا چاہتی ہے. عوام چاہتی ہے سکون، جو کہ مائنورٹی کا بھی رائٹ ہے اور میجورٹی کا بھی. اور عوام کی رائے سے یہی پتہ چلتا ہے کہ مائنورٹی کو تمام رائٹس ہونے چاہیے جاب کے لیے، ان کی جان کی حفاظت کے لیے، اور جو تمام بیسک ہیومن رائٹس ہیں جو میجورٹی کے پاس ہیں وہ ہونے چاہیے. جو عوامی نمائندے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر مذہبی انتہا پسندی پھیلا رہے ہیں وہ عوام کی نمائندگی نہیں کر رہے، وہ عوام کے جذبات پر سیاست نہیں کر رہے، بلکہ وہ عوام کے جذبات کے ساتھ کھیل رہے ہیں. اور اس طرح کے الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ اس طرح کے لوگوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے. ایسے لوگوں کو الیکشن لڑنے کی اجازت ہی کیوں دی جاتی ہے جو کہ فرقہ پرستی کو، فرقہ واریت کو، مذہبی انتہا پسندی کو فروغ دیتے ہیں.